हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी ज्ञान गंगा में मैं रवि शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस चीज से पहचानते हैं, उसके लास्ट में क्या लिखा होता है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। और ये सब हमको पता चलेगा डिफिनीशन से। डिफिनीशन को पहचान भी कहते हैं, हर बार लिखता भी हूं मैं, आप याद करिएगा। पहचान यानी कि हिंदी में ही पता चल रहा है कि हम इस टेंस को पहचानने के लिए कुछ न कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आते हैं, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों, इस टेंस को पहचानने के लिए अंत में रहा रही लिखा होगा। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, जिसमें अगर जो हमको समझना है तो पहले इसकी डिफिनीशन को समझना पड़ेगा। अगर हमको इसकी डिफिनीशन याद होगी तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, जिसे सहायक क्रिया भी कहते हैं, वो होती है इज एम आर। इज एम आर। अब इज एम आर का प्रयोग कहां करते हैं ये भी आगे बताने वाले हैं। नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट थर्ड पर्सन। साथियों, थर्ड पर्सन, THIRDPERSON, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है साथियों? ही मीन्स वह होता है, वह लड़का होना चाहिए। शी मीन्स भी वह होती है, लेकिन वह लड़की होनी चाहिए। ब्रैकेट में साथियों लड़की भी लिख रहा हूं, साथ में यहाँ पे लड़का, यानी यहाँ पर पुरुष जाति का बोध हो और यहाँ स्त्री जाति का बोध होता है। इट और नेम। नेम मीन्स किसी का भी नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। थर्ड पर्सन एक वचनकर्ता के साथ कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। साथियों, इज का प्रयोग होता है। हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हम इज का प्रयोग कहां कर सकते हैं। हमने इज का सॉल्यूशन तो साथियों निकाल लिया। अब एम का समय है, एम की बारी है। आई के साथ साथियों, केवल आई के
साथ इसको नंबर 1 नंबर दूसरे में लिख सकते हैं। नंबर 1 नंबर 2 आई के साथ, आई मीन्स होता है मैं, एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट साथियों बनेगा आर के लिए। हमने इस भी कंप्लीट कर लिया, एम भी कंप्लीट कर लिया, अब आर की बारी। बहुवचन करता, जैसे यू, यू मीन्स तुम, वी, वी मीन्स हम, दे मीन्स होता है वे, तथा बहुवचन करता। बहुवचन की डिफिनीशन क्या होती है? जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वर्णन किया जाए वहां बहुवचन कर्ता का या बहुवचन कहलाएगा। जहां पर दो व्यक्ति हो, एक नहीं दो हो, दो या दो से अधिक हो, वहां पर बहुवचन का प्रयोग होगा। यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। अब इन तीनों का प्रयोग साथियों अफर्मेटिव में कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत में। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस रूल को प्रयोग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं राम विद्यालय जा रहा है। राम विद्यालय जा रहा है। इसमें साथियों सब्जेक्ट क्या है आपको हर एक वीडियो में बता रहे हैं। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो कार्य को करे वही सब्जेक्ट कहलाएगा। इसमें विद्यालय जाने वाला कार्य राम के अलावा और कोई नहीं कर रहा है, इसलिए राम लिख सकते हैं हम सब्जेक्ट। इसके बाद साथियों पॉइंट बनता है इज एम आर का। इज एम आर में हमको एक ठो सेलेक्ट करनी होती है, चाहे एज कर लें, चाहे एम कर लें, चाहे आर कर लें। इसके लिए हम इन नोट्स को पढ़ेंगे। दिस थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, नेम के साथ एज का प्रयोग करते हैं। तो साथियों यहाँ पर नेम मिल गया। नेम मिल गया इसलिए हम इसमें हमें श्योर हो गया, हमें कंफर्म हो गया कि एज ही लगना है। वर्ब हमें यूज करनी है। वर्ब क्या है? वर्ब निकालने के लिए पहले हमें कुछ ऑब्जेक्ट को अलग कर देना होता है। ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए सब्जेक्ट से प्रश्न करना होता है, राम कहाँ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट निकलकर बाहर आ जाएगा। तो बचा क्या? जाना, यही हमारी क्रिया होगी। तो गो, गो में कह रहा है आईएनजी लगाने को। बिल्कुल रूल बाय रूल फॉलो करते जाइए, आपका टेंस बनकर तैयार हो जाएगा। गोइंग टू, ऑब्जेक्ट राम कहाँ जा रहा है वैसे भी टिक करके रखा हुआ है। स्कूल, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सदैव सब्जेक्ट से प्रश्न किया जाता है।
साथियों आई के साथ एम का प्रयोग करते ही हैं। जैसे दूसरा रूल है, दूसरा एग्जाम्पल, मैं खाना पका रहा हूं। साथियों इसमें सब्जेक्ट क्या है, खाना पकाने वाला कार्य कौन कर रहा है, मैं, इसलिए आई लिख सकते हैं हम यहाँ पर। हमें ये बिल्कुल कंफर्म है इस एम आर में एम ही लगता है, क्योंकि आई के साथ ही एम का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम श्योर हो जाते हैं, हमें कंफर्म हो जाता है कि एम ही लगाएंगे। वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है हमारी पकाना, क्योंकि खाना तो ऑब्जेक्ट है, किसको पका रहा है, खाना को पका रहा है, तो कुक मीन्स होता है पकाना, उसमें कह रहा है आईएनजी लगा दीजिए, आईएनजी लगा देंगे। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, क्योंकि वो क्या पका रहा है, मैं क्या पका रहा हूं, खाना, कुकिंग द फूड। अब साथियों आर का प्रयोग कैसे करते हैं, तुम घर में पढ़ रहे हो, तुम घर में पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, इस एम आर लगाने के लिए हमें यहाँ पर लिखा हुआ यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर लगा दिया साथियों। वर्ब हमारी जाना है, गो, सॉरी जाना नहीं, सॉरी रीड, मैं यहाँ पर पहुंच गया था, रीड मीन्स पढ़ना होता है, READ, रीड में ING लगा दीजिए, रीडिंग हो जाएगा। अब कहां पर है, घर में है, इन द हाउस। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।